दरोगा की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स को लेकर लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। पहले भी हमने बताया था कि हमने कहा कि बुक्स को लेकर एकदम परेशान मत होइए। आपने पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को देखा है? जो नए छात्र हैं या जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न का क्या स्तर होगा, आपको पता है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा? और अगर ये नहीं पता है तो PYQs कीजिए, पहले पिछले साल के क्वेश्चंस को देखिए। तैयारी स्टार्ट करने से पहले पिछले सालों के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, एकदम आपका आँख खुल जाएगा। और ये जो है ना NCERT SCERT, फिर से हम कहना चाहेंगे क्या NCERT अनिवार्य है? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, आपसे एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे NCERT या इस तरह का जो स्टैंडर्ड बुक है, जो सेंट्रल लेवल का परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए ज़्यादा अनिवार्य है। लेकिन अगर स्टेट लेवल की परीक्षाएं आप दे रहे हैं तो बिना NCERT के भी आराम से आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ये बड़ा अच्छा लगता है। कहिए ना, अभी 10-15 मिनट हम आपसे बात करते हैं और बात करते हैं कि NCERT तमिलनाडु बोर्ड के या फिर बिहार बोर्ड के आप स्टैंडर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक कर लीजिए। भारतीय भवन बहुत शानदार, भारतीय भवन की सारी बुक्स तो कहने में बड़ा अच्छा है, बुक्स भी अच्छी है, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्याओं को कौन समझेगा? क्या सबके पास 10-12 घंटा है पढ़ने को? जो जॉब कर रहे हैं उनका क्या होगा? हमारी गृहिणियों का क्या होगा? हमारी छात्राओं को जिनके हाथ से किताब छीन लिया जाता है, उनका क्या होगा? तो बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लो, NCERT कर लो, CBSE कर लो, बिहार बोर्ड कर लो, भारतीय भवन कर लो। ये सब निस्संदेह अच्छी किताबें हैं, लेकिन इन किताबों के बिना भी परीक्षाएं हो रही हैं, रिजल्ट हो रहा है और छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्रीय स्तर की, सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जामिनेशन है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स का वैल्यू हो जाता है। वहाँ पर सीधे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं बुक से सीधे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्टेट लेवल का आप देखते हैं कि BPSC एक परीक्षा साल में लेता है और 15-15 क्वेश्चंस डिलीट कर देता है, हटा देता है, चेंज कर देता है। एक परीक्षा साल भर में अच्छे से नहीं हो पाती, तो किताबों का बिखेड़ा क्यों, ये बताइए। किताबों को लेकर मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है। दरोगा की परीक्षा किताबों की परीक्षा है ही नहीं। दरोगा का एग्जामिनेशन अभ्यास का एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिस का। चाहे दौड़ हो, चाहे पढ़ाई हो, आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। हम इसे अभ्यास कहते हैं। हाड़ कंपाने वाली, हड्डी तोड़ने वाली इसमें मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए, जो आपका पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना चाहिए। लूसेंट उठाइए, 3-4-5 बार पढ़ जाइए, या इसी तरह की बुक जो आपकी पढ़ी हुई है। तो किताबों का बखेड़ा नहीं है। इस प्रश्न को एकदम हटा दीजिए, अतार्किक है, इररिलेवेंट है, इसका कहीं पर कोई वजूद, कोई मतलब नहीं है। ये अभ्यास का परीक्षा है। दौड़ लगाइए मैदानों में, बदन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में बैठिए ना। कितना बनाना है? 60 से लेकर 70-72 के बीच सारी कैटेगरी में रिजल्ट आ जाएगा। महिलाओं में तो 55 से 65 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। प्रश्न 100 है, प्रश्न 100 है, और उसमें भी रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। करंट अफेयर्स डिसाइसिव है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस है। तो किताब का बिखेड़ा क्यों, ये बताइए। किताब का बार बार प्रश्न क्यों? जो आपके पास किताब है या किसी अच्छे व्यक्ति ने, गाइड ने, मेंटर ने, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसने बता दिया है, फॉलो कीजिए ना, निडर निर्भीक होकर। लूसेंट से उतने प्रश्न आ जाते हैं कि आपका कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी है। साथ में एक सप्लीमेंट्री बुक कर लीजिए, साइंस के अलग से कर लीजिए, हो गया। और फिर करंट अफेयर्स है, कुछ बिहार के 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, 2 क्वेश्चन हिंदी और 2 क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहेगा, समझते जाइए। पीटी में करंट अफेयर्स के 16 से 18 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब मामले समझने हैं। और प्रश्न का लेवल क्या होगा? मीडियोकर होगा, बिल्कुल। टफ ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होता। दरोगा का एग्जामिनेशन टफ नहीं होता, ईजी टू मॉडरेट होता है। उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं। ईजी में भी आधे से अधिक क्वेश्चन तो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आधे से अधिक क्वेश्चंस, और रेस्ट 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं होता है। और जो टफ क्वेश्चन होता है 8, 10, 12, उसे छोड़ दीजिए, उसे बनाना ही नहीं है। निगेटिव भी तो है, बनाना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, लीव इट। तो समस्या किस बात की हुई? किताबों को लेकर नहीं। समस्या किस बात की हुई? हमारा अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास बढ़ाइए, अपनी तैयारियों में अभ्यास को ऐड कीजिए, कोई मुश्किल नहीं। दरोगा का परीक्षा आपके रीच में है। हाँ, फिजिकल टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल में कमज़ोर पिछड़ जाते हैं। तो वहाँ पर अपने आप को ज़रूर सतर्क, सचेत रखिए। ये अलग बात है कि उसमें अभी समय है।
तो पीटी को लेकर ये मत कहिए कि ये परीक्षा कितना टफ होगा, कैसे क्या पढ़ें, ये कर लें। हाँ, सेट एक अच्छा ज़रूर मारिए, डेली एक सेट अच्छा मारिए, क्योंकि इसमें रनिंग क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और वो आपके सेट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मगध एम्पायर से क्वेश्चन आता ही आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, एक क्वेश्चन आना ही आना है। दर्रा है, आता ही आता है। नदियों पर क्वेश्चन आता ही आता है। जितने खनिज हैं, खनिज पर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा। पिछले बार बैलाडीला आया था, कुद्रेमुख आया था, क्वेश्चन आना ही आना है, रखा हुआ क्वेश्चन है। तो 60, 55, 65 क्वेश्चन करना इतना टफ तो नहीं लग रहा है और समय मिल गया है आपके पास, अभी भी 3 महीना है। इस बीच फिर से हम आपको कहना चाहें, 16 तारीख से जो हमारा कोर्स पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका ये काउंसलिंग नंबर है। इसमें 1000 फी है होमवर्क सीरीज़ का और 500 फी है टेस्ट सीरीज़ का, जो 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट आएगा। इसमें बहुत सारा अच्छा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका सेट आपको अच्छा मिलेगा। अभी AED और CGL का चल रहा है और हमें पता है कि वहाँ पर छात्र कितना अच्छा कर रहे हैं और कितने संतुष्ट हैं। तो सेट अच्छा आ रहा है और साथ में होमवर्क सीरीज़ में हमारा चलता ही है। जिससे भी जुड़ना हो जुड़ जाइए, अगर आपको अपने स्तर पर अपने ढंग से करने में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।